हाय बच्चों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि समांतर श्रेणी होता क्या है। समांतर श्रेणी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर, तो समांतर श्रेणी होता क्या है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा जानते हैं कि किस संख्याओं को हम समांतर श्रेणी में कहते हैं और किसको नहीं कहते। तो परिभाषा, मान लीजिए कि आपको कोई संख्याओं का समूह इस प्रकार से दिया हुआ हो, जैसे कि यानी कि संख्याएं अनुक्रम आपको दिया हुआ है। मान लीजिए कि A1, A2, A3, A4 इस प्रकार हो, ताकि A2 में से माइनस करेंगे A1, ताकि A2 माइनस A1 ये बराबर हो किसके, A3 माइनस A2 के और ये भी बराबर हो किसके, A4 माइनस A3 के। ठीक है, और ये सारे यानी कि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर एक अचर राशि आना चाहिए। अचर राशि यानी कि सभी आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो तो दी गई राशि को समांतर श्रेणी में कहा जाता है। ठीक है, यानी कि कोई भी हमको संख्या का समूह इस प्रकार से दिया गया हो ताकि A2 ये A1 A2 A3 हम संख्या को माने हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई संख्या का समूह है, पहला संख्या है तो पहला संख्या को A1 बोल दिए, दूसरे संख्या को A2 बोल दिए, तीसरे को A3, चौथे को A4। तो इस प्रकार से हो ताकि A2 मतलब दूसरा संख्या, हमारा जो 1 नंबर है 2 नंबर है, तो दूसरा संख्या जो दूसरा में से पहला को घटाए, उसका जो मान आएगा वो तीसरे में से दूसरे को घटाने पर जो मान आएगा वो ये इक्वल होगा, और जो चौथे में से तीसरे को घटाएंगे वो ये सारे आपस में यदि बराबर हो जाएं तो हम उस राशि को समझते हैं कि वो समांतर श्रेणी में। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल देख लीजिए। जैसे कि अभी एक एग्जांपल देते हैं, सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, जैसे कि 5, 10, 15, 20, 25 ऐसा कुछ हमारे एग्जांपल है। तो क्या था नियम, सिंपल सा नियम था कि A2 माइनस A1 यानी कि दूसरे में से पहले को घटाना है, तीसरे में से दूसरे को, चौथे में से तीसरे को, पांचवें में से, जितना बार संख्या दिया रहेगा सबको एक मतलब दूसरी में से पहले को घटा देना, फिर तीसरी में से इसको घटा देना है और देखना कि अगर वो इक्वल आ गया तो हम कहेंगे कि वो संख्याएं हमारा क्या है, समांतर श्रेणी में है। तो इसको हम चेक कर लेते, देख लेते कैसे। तो हमारा क्या था, दूसरे में से पहले पद को घटाना है यानी कि A2 माइनस A1। तो क्या हो जाएगा हमारा A2 का मान क्या है यहाँ पर 10, तो 10 - 5 इक्वल टू 5 हो गया। फिर क्या है, तीसरे में से दूसरे को घटाना है यानी कि A3 - A2, तीसरे में 15 - 10, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5। चौथे में से तीसरे को घटाइए तो क्या हो जाएगा, चौथे में से तीसरे को घटाना है यानी कि 20 - 15, तो भी हमारा 5। फिर पांचवें में से आप घटा दीजिए चौथे को, यानी कि पांचवें A5 में से A4 को आप घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा 25 - 20 बराबर तो भी 5। तो सारे यहाँ पर देखिए 5 5 5 5 सारे संख्या यानी कि हमारा A2 - A1 A3 - A2 A4 - A3 ये सारे एक अचर राशि के बराबर है। और जो अचर राशि हमारा यहाँ पर क्या है, 5 है। ये जो 5 है ये हमारा अचर राशि है, अचर राशि। तो ये सारे ये जो हमको यहाँ पर ये संख्या दी गई है, इस संख्या को हम क्या कहेंगे, ये संख्याएं हमारा समांतर श्रेणी में है। समझ में आ गया। और यहाँ पर जो एक अचर राशि हमारा आया यानी कि A2 यानी कि दूसरे में से जब पहले को घटाते हैं, फिर तीसरे में से दूसरे को घटाते हैं, तो और चौथे में से तीसरे को घटाते हैं, तो ये सारे इक्वल होता है एक अचर राशि के। तो ये जो अचर राशि हुआ, इसी अचर राशि को हम सार्व अंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सार्व अंतर या पादांतर बोलते हैं। ठीक है, इसको डी से सूचित किया जाता है, इसको हम डी लिखते हैं यानी कि कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस
कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो आपको समांतर श्रेणी समझ में आया। ठीक है, तो चलिए इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से आपको पता चलेगा कि हमको समझ में समांतर श्रेणी आया या नहीं। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, देखते हैं कि समांतर श्रेणी आप लोग को समझ में आया या नहीं। मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको दे देगा, जैसे कि यहाँ पर दे दिया जाए 2 5 8 11 14, ऐसा एग्जांपल दे दे और आपको बोले कि आप बताइए कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो समांतर श्रेणी में है या नहीं है इसको चेक करने के लिए सिंपल तरीका है, क्या दूसरे में से हमको पहले को घटा देना है, फिर तीसरे में से दूसरे को घटाना है, फिर चौथे में से तीसरे को, और फिर पांचवें में से चौथे को घटाना है। तो इस प्रकार यदि हम करेंगे और हमारा इक्वल डिफरेंस आ जाए तो हम समझ लेंगे कि ये राशि दी गई जो संख्या है वो हमारा समांतर श्रेणी में है। तो चेक करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले a2 माइनस a1 करेंगे, a2 में से a2 यानी कि 5 माइनस 2, तो 5 में से अगर 2 को माइनस करेंगे क्या आएगा, 3 आएगा। फिर a, तीसरे पद इसमें से दूसरे को घटाना है, तो तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, तीसरा पद है हमारा 8 माइनस दूसरा पद है 5, तो भी हमारा देखिए यहाँ पर डिफरेंस 3 आ रहा है। चौथे में से तीसरे को घटाना है, यानी कि चौथे पद में से तीसरे को, तो चौथा पद क्या है हमारा 11 माइनस 8, तो भी हमारा 3 आया। फिर आगे और एक टर्म है, तो यानी कि पांचवें पद में से चौथे को घटाना है, तो 14 माइनस 11, तो भी हमारा आ गया 3। तो इस प्रकार से देख लीजिए कि यहाँ जो है हमारा, यहाँ क्या हुआ, यहाँ a2 माइनस a1 इक्वल हो गया a3 माइनस a2 के, इक्वल हो गया a4 माइनस a3 के, इक्वल हो गया a5 माइनस a4 के। तो यहाँ पर हमारा ये सारा बराबर हो गया, इसलिए से दी गई संख्या को हम समांतर श्रेणी कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो दी गई संख्या है वो हमारा संख्या क्या है, समांतर श्रेणी में। तो समांतर श्रेणी समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो अब चलिए हम इससे आगे बढ़ते हैं कि यदि समांतर श्रेणी है तो समांतर श्रेणी में और जैसे कि ये 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर पे जो संख्या हमारा है वो 14 है, तो इससे 11वें नंबर पे या 10वें नंबर पे या 50वें नंबर पे हमसे पूछ लिया जाए कि इसमें आगे बढ़ते जाएंगे 50वें नंबर पर जो संख्या है वो क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसको हम देखते हैं। अब मान लीजिए कि हमको यहाँ पर कोई भी श्रेणी का पहला पद हमको दिया गया है, प्रथम पद यदि हमको दिया गया है और सार्व अंतर हमको दिया रहेगा, तो हमको बोलेगा कि व्यापक पद आप ज्ञात करिए। जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या दे दिया, एग्जाम्पल में समझाते हैं, जैसे कि बोल दिया कि कोई संख्या है जैसे 15 है। ठीक है, और इसका जो अंतर है, प्रथम संख्या 15 यानी कि a का मान आपको दे दिया रहेगा 15 है, और इसका अंतर यानी कि सार्व अंतर आपको दे दिया रहेगा कि 10 है, 12 है या 5 है। तो पूछा जाएगा कि 10वां संख्या, 10 नंबर पे जो होगा 10वां संख्या क्या होगा, या 12वां संख्या या 15वां संख्या क्या होगा। यानी कि व्यापक पद अगर हमसे पूछा जाए तो हम क्या करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या करेंगे। यदि मान लीजिए कि यदि यदि हमको प्रथम पद दिया हुआ है, प्रथम पद यानी कि यदि हमको T1, प्रथम पद T1 हमको A दिया हुआ है, और इसका सार्वंतर एवं सार्वंतर सार्वंतर हमको मान लीजिए कि D दिया गया है, और तो हमको पूछा गया कि आप व्यापक पद निकालिए। व्यापक पद यानी कि n पद, n टर्म वाला पद निकालिए, यानी कि n पद हमको ज्ञात करिए, n पद ज्ञात करना, n पद हमको ज्ञात करना है। प्रथम पद दिया हुआ है, सार्वंतर दिया हुआ है, तो n पद हमको ज्ञात करना है। तो क्या जानते हैं कि आप अगर कोई समांतर श्रेणी में है तो समांतर श्रेणी के नियम से हम जानते हैं, क्या जानते हैं, समांतर श्रेणी के नियम से क्या होता है, आप जानते हैं समांतर श्रेणी के नियम से कि दूसरे पद में से यदि हम पहले पद को घटाते हैं तो हमको D आता है। जस्ट अभी पीछे पढ़े कि द्वितीय पद में से दूसरे में से अगर पहले को घटाएंगे तो हमारा अचर राशि जो आएगा उसी को सार्वंतर बोलते हैं, और उसको हम D से सूचित करते हैं। उसी प्रकार तीसरे में से यदि हम घटाएं, तीसरे में से दूसरे को अगर घटाएं तो भी हमारा D आएगा। उसी प्रकार चौथे में से यदि हम तीसरे को घटाएं तो भी हमारा D आएगा। इसी प्रकार चलते रहेगा, चलते चलते, यानी कि Tn यानी कि अंतिम पद, कहीं तो अंत होगा उसका, तो अंतिम पद में से अंतिम के एक पहले वाला, जैसे कि 4 में से उसके एक पहले वाले को घटाए, 3 को घटाए,
तीसरे वाले में से उसके एक पहले वाले दूसरे को घटाए, उसी प्रकार लास्ट अंतिम पद में से यानी अंतिम के एक पहले पद को घटाएंगे यानी कि n-1 वाले पद को घटाएंगे तो भी हमारा क्या आएगा, d आएगा। ठीक है, तो अब इन सभी समीकरण को हमको क्या करना है, जोड़ने पर, सभी समीकरण को यदि हम जोड़ेंगे, सभी को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ पर देखें कि ये वाला T2 इस वाले T2 से ये ऐसे कट जाएगा, ये ऐसे कट जाएगा, ये भी T4 अपने आगे वाले टर्म से कट जाएगा और इसी प्रकार से Tn-1 अपने पहले वाले से कट जाएगा। तो ये सारा एक दूसरे से कट जाएगा। तो लास्ट में क्योंकि यहाँ पर इसके आगे कुछ नहीं प्लस साइन है और यहाँ पर माइनस साइन है, तो ये प्लस साइन माइनस साइन कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये आगे वाले टर्म से कैंसिल और ये इससे कैंसिल। तो हमारा फाइनली जो LHS में बचेगा क्या बचेगा, ये देखिए Tn या इसके आगे प्लस साइन है यानी Tn और माइनस T1 यानी कि हमारा जोड़ने पर क्या बचा, Tn माइनस T1। ठीक है, और बराबर इधर क्या बचा, d प्लस डी प्लस डी प्लस डी प्लस डी सो ऑन n बार होगा। ठीक है, n-1 बार यानी इधर d प्लस डी ऐसे सो ऑन कितनी बार, प्लस में जाएगा n-1 बार। समझ में आया कि यानी कि d जो हमारा प्लस होगा n-1 बार इतना होगा। ठीक है, तो यहां से Tn माइनस T1 यानी कि T1 बराबर n को यदि d को जोड़ते जाए d प्लस डी n-1 बार, तो यदि आपको कहें कि d को 4 बार जोड़िए तो d प्लस डी 4 बार, तो आप उसको d गुना 4 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम d को n-1 बार हम जोड़ रहे हैं, इसलिए से d को n-1 बार 1 से हम गुना कर दे d को, तो हमारा इसका वैल्यू दोनों का बराबर। जैसे समझिए यहाँ पर जैसे हम बोले कि 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 तो 1 2 3 4, 5 को हम 5 को हम 4 बार जोड़े तो कितना आ गया हमारा 20। तो आप क्या करिए 5 को 1 2 3 4 बार लिखा हुआ है तो 4 से गुना करिए तो भी हमारा रिजल्ट 20 ही आएगा। सेम उसी टाइप का हमें d प्लस डी हमको n-1 बार जोड़ना था, इसलिए n-1 से हम d को गुना कर दी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, Tn देखिए ये माइनस T1 जो है वो उस साइड जाकर के बराबर के दूसरे तरफ जाकर के ये क्या हो जाएगा T1 और यहाँ पर प्लस n-1 इंटू डी और यहाँ पर T1 जो है T1 को ही हम प्रथम पद बोलते हैं और यहाँ पर प्रथम पद हमारा A है, यानी कि पहला पद T1 का मतलब पहला पद जो हमको A दिया हुआ है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं Tn बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर A भी हमारा प्रथम पद है और T1 भी प्रथम पद है। ठीक है, तो यहीं से हम Tn बराबर A प्लस n-1 इंटू डी फार्मूला देखे थे। ठीक है, तो यदि आपको प्रथम पद दिया रहेगा, सार्वंतर दिया रहेगा और आपको व्यापक पद पूछा जाए तो सिंपल आपको क्या करना है, Tn बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, इससे आपको व्यापक पद निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस पर हम एक एग्जांपल देखते हैं कि किस तरीके से हम Tn का सूत्र लगा करके A प्लस n-1 इंटू डी यानी कि कोई भी व्यापक पद हमसे पूछा जाए तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इसको मिटाते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। चलिए देखते हैं, एक जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन है, यदि किसी भी श्रेणी का मान लीजिए कि पहला पद दिया है, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, मान लीजिए यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद कुछ भी जैसे कि 4 हो तथा पदांतर या फिर सार्वंतर तथा सार्वंतर कुछ भी मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए सार्वंतर 2 हो, तो हमको जैसे कि प्रथम पद दिया है और सार्वंतर दिया है तो 10वां पद ज्ञात करना है, 12वां पद, 15वां पद कुछ भी, तो हमको 15वां पद ज्ञात करें ऐसा दे दिया। तो यहाँ पर क्या क्या दिया है पहले देख लीजिए, दिया गया है हमको क्या क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद होगा, प्रथम पद कितना है, यानी कि प्रथम पद को A बोलते हैं, यानी कि A बराबर आपका दिया हुआ है 4। ठीक है, A बराबर 4 है और सार्वंतर 2, सार्वंतर को क्या लिखते हैं D बराबर आपका दिया हुआ है 2।
और आपसे क्या पूछा 15वां पद, यानी कि n जो आपका पूछा गया है, n आपका दिया हुआ है 15, यानी कि 15वां पद आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको क्या बताए थे अभी सूत्र लगाने के लिए, टी एन बराबर, यानी 15वां पद पूछा, यानी T1 पहला पद, T2 दूसरा पद, T3 तीसरा पद, Tn यानी कि 15वां पद हमको Tn ज्ञात करना है। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो t और n की जगह पे कितना 15, यानी कि t 15 हमको ज्ञात करना है। ठीक है, t 15 अगर ज्ञात करना है तो a का मान हम यहाँ पर क्या लाए 4 दिया गया, 4 प्लस n का मान दिया 15 माइनस 1 इंटू डी का मान दिया है 2, तो t 15 बराबर 4 प्लस 15 में से 1 घट जाएगा तो क्या बचेगा 14 गुना 2, यानी कि बराबर 4 प्लस 14 गुना 2 28, और 28 और 4 32। तो आपका जो T15 यानी कि 15वां पद आएगा, 15वां पद वो 32 आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर आ गया 15वां पद 32। ठीक है, तो इससे आगे की क्लास हम अगले दिन लेंगे। ठीक है, तो इतना दूर तक हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।